भारत की सेना और हमारे सुरक्षा बलों को देशवासियों यानी आपके अब साथ की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 48 घंटे के बाद देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की शुरुआत होने वाली है। यह बड़ा फैसला सोमवार शाम को हुआ है पीओमे में। इस बैठक के दौरान हुए फैसले में यह बता दें कि इस बीच गृह मंत्रालय जल्दी एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें 7 मई को देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ये जो सायरन आप आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सुन रहे हैं ना, कुछ इसी तरह का सायरन आपको आपके घर के आसपास भी नजर आएगा। मॉक ड्रिल होगी। आम नागरिकों को हवाई हमलों और आपात स्थितियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें चेतावनी के लिए सायरन भी बजाए जाएंगे। इस मॉक ड्रिल का सबसे अहम हिस्सा है एयर रेड वार्निंग सायरन। ये ऐसे समझें कि अगर कभी दुश्मन हवाई हमला करता है तो उस इलाके के लोगों को पहले से सायरन के जरिए अलर्ट किया जाता है। अपने इजराइल या यूक्रेन में देखा होगा कि कैसे सामने से आती मिसाइल से को पहले ही इंटरसेप्ट करके अलार्म को एक्टिव कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को तबाह नहीं कर पाया तो आम लोगों को कम से कम नुकसान हो। वो सुरक्षित जगहों पर बंकर में जाकर छुप सकते हैं, बच सकते हैं। मॉक ड्रिल के तहत लोगों को यही समझाया जाता है। इस मॉड्यूल का दूसरा हिस्सा है सीधे नीचे लोगों को ट्रेनिंग देना। आम लोगों को युद्ध की स्थिति में खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दुश्मन के हमले के वक्त क्या करना है, इसके लिए अलग अलग शहरों में कम्युनिटी हॉल्स और स्कूल्स में बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यानी बहुत महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल है। देश अब तैयार है। हमारी मॉक ड्रिल है रिगार्डिंग बोट कैप्साइजिंग। इसमें हम ये पब्लिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वाइल जब बोट कैप्साइज होती है यहाँ पे तो कैसे उसको रेस्क्यू किया जाता है। इसके बगैर हमारा 2-4 इक्विपमेंट है यहाँ पे, जैसे कि रूप गन है, उससे कैसे हम यहाँ पे वाटर में रेस्क्यू करते हैं। और ये है हमारे ना आर्टिफिशियल फ्लोटिंग एड्स, वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कहाँ से ड्रिल जाएगी? ड्रिल यहीं पे होगी। ये स्पॉट हमने इसके लिए ये मुकर्रर की है। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कल हमें नोटिस में ऑर्डर आया कि जहाँ पे अक्सर बोट कैप्साइजिंग होती है, हम डल लेक में तैनात है क्योवाटी नेहरू पार्क, तो हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जब बोट पलटता है उसको कैसे सीधे किया जाता है, उसी के बारे में आज ये डिमॉन्स्ट्रेशन थी यहाँ पर। उसी के लिए हमें प्रैक्टिस करना था, अफसर के सामने दिखाना था कि ये कैसे होता है। तो क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं? हमारे पास इसमें इक्विपमेंट्स रहता है, 1-2 रहता है। इसका लाइफ ट्यूब्स और रहते हैं, इसमें जैकेट्स और इन्फिटेबल बोट रहता है। इसमें हवा भर के होती है, इसमें 5 चैम्बर होते हैं। इसको पहले टेढ़े उल्टा किया जाता है, फिर पानी से ही ऊपर चढ़ा जाता है इसके ऊपर, फिर सीधा किया जाता है इसको। होम मिनिस्टर की तरफ से भी एक ऑर्डर है? हाँ जी, हाँ कल ये ऑर्डर है ना, उसी के ऑर्डर के थ्रू हम यहाँ पे आए। की होने वाली मॉक ड्रिल से पहले किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, सीधे चलेंगे। रिपोर्टर्स ने हमें लाइव ज्वाइन कर लिया है। उत्कल ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए, गुजरात से नतांश मेरे साथ, राजस्थान से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही कश्मीर से मेरे सहयोगी रोहिल भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत रोहिल आपके साथ ही कर रहा हूं। जरा ये बताइए कि आज वहां बॉर्डर पर किस तरह की स्थितियां हैं। कल मॉक ड्रिल होने वाली है, देश में कल बड़ी एक्टिविटी है। अभी जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि आज भी जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज फायर का उल्लंघन जो है कई सेक्टर्स में किया गया है। अगर बात करें उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवारा की और साथ साथ मेंढर पूंछ की, तो वहां पर एक बार फिर से जो है पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया और वहां से भारतीय सेना ने भरपूर तरीके से जवाब दिया। लेकिन दूसरी जानब से जो कल गृह मंत्रालय की तरफ से जो बड़ा ऑर्डर आया था, जिसमें कहा गया था स्टेट से कि वो सिविल मॉक ड्रिल के लिए तैयार रहे, और इसको लेकर जो है आज यूनियन होम सेक्रेटरी जो है उनकी बैठक जो सभी चीफ सेक्रेटरीज के साथ ही, और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी जो है आज 11:15 बजे जो है उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे, और इस वक्त वो लगातार जारी है। लेकिन दूसरी जानब से अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो लगातार तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और आज भी उनकी तरफ से जो है कई एक LOCs पर जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना का ये मानना है कि उनकी तरफ से भरपूर जवाब दिया गया है। लेकिन अगर बात करें जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त की सिचुएशन जिस तरीके से बनी हुई है,
है। अगर बगलियार डैम की बात करें तो कल रात को बगलियार डैम का पानी जो है वो भी रोक दिया गया है। तो लगातार एक के बाद एक प्रहार जो है पाकिस्तान के ऊपर किया जा रहा है भारत की तरफ से। और इसमें यह जानकारी मिल रही है कि बगलियार डैम के जो सभी गेट्स हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और पानी की एक एक बूंद के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरीके से तरस रहा है। लेकिन दूसरी जानिब से सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर इस वक्त भी तनाव देखने को मिल रहा है। उत्तरी कश्मीर का कुफवारा और जो ओडी सेक्टर है वहां पर भीषण गोलाबारी आज रात को हुई है। हालांकि भारतीय सेना लगातार हर किसी गतिविधि पर नजर बनाए रखी हुई है और अलर्ट मोड पे पहले से लौट रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी से रोहिल, जरा और मेरे सहयोगियों उत्कल ठाकुर के पास चलते हैं। उत्कल, जरा ये बताइए, कल युद्ध जैसी ट्रेनिंग दी जानी है आम नागरिकों को, स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को, मॉक ड्रिल होने वाली है, सायरन को लेकर अलर्ट है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? अभी जो सचिवों से बात चल रही है वहां के, उसमें क्या कुछ अभी चर्चाएं चल रही हैं? क्या अपडेट है आपके पास उत्कल? देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के संबंध में केंद्र सरकार ने ये एडवाइजरी नोटिफिकेशन जारी किया है कि प्रत्येक राज्य में एक मॉक ड्रिल होगी जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो तमाम तैयारियां होती हैं या जो निर्देश दिए जाते हैं नागरिकों को तैयार रहने के लिए, सचेत देने के लिए, उसका मॉक ड्रिल किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि सरकार के अंदरूनी जो मैकेनिज्म है, अंदरूनी जो मशीनरीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो कमिटियां बनी है या जो तंत्र के विभाग बने हुए हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होगा, उनके बीच ये मॉक ड्रिल होगा, इस प्रकार की बात है। अभी तक नागरिकों के लिए कोई सीधा निर्देश गुजरात सरकार की ओर से नहीं आया है। चूंकि विद्यार्थियों को लेकर भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दिया हुआ है, लेकिन अभी स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टियां चल रही हैं, तो सरकार ने इसके संबंध में भी कोई निर्णय नहीं लिया है। तो लोगों को क्या करना है, नागरिकों को क्या करना है, इसमें हिस्सा लेना है कि नहीं, सरकार उनको सीधे तौर पर कोई प्रशिक्षण देगी कि नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी जो ये मॉक ड्रिल का जो विषय है, सरकार की अंदरूनी जो मशीनरीज है या कहा जाए कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो तंत्र के जो विभाग है जिनमें आपसी कोऑर्डिनेशन होता है, उसी के बीच ये मॉक ड्रिल अभी तो होगा, ये माना जा रहा है। नागरिकों के लिए, नागरिकों के हिस्से में क्या आएगा, इसके लिए बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा और आगे सभी इंतजार करें किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को। नतांश, ये बताइए कि अगर हम बात राजस्थान की करें तो बहुत बड़ी बॉर्डर हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो लिहाजा सेंसिटिव हो जाता है राजस्थान। वहां किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, कहां कहां मॉक ड्रिल होने वाली है, सायरन कहां लगाए जाएंगे, किन किन बड़े शहरों में, क्या अपडेट है आपके पास नतांश? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बॉर्डर एरिया शेयर करता है, बहुत बड़ी पार्ट में आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान से राजस्थान का जो बॉर्डर है वो लगता है, और ऐसे में तमाम जो जिले हैं, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, वहां पर ये जो मॉक ड्रिल है उसको परफॉर्म किया जाएगा। और साथ ही एक खास बात ये है कि जिस तरीके से सायरन का रिहर्सल किया जाएगा, इस तरीके से हवाई हमले होंगे और यहाँ पर आम नागरिकों को कम से कम इसका नुकसान हो, इसकी भी बात को मतलब बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान में रखा गया है। और इसी को लेकर यहाँ पर बकायदा जितने भी सरकारी कार्यालय है या फिर सुरक्षा तंत्र है या फिर आर्मी कैंप है, उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, इसके लिए कैमोफ्लेज बनाया जाएगा। और ऐसे तमाम जो निर्देश है उनका बिल्कुल जो जैसे भी ऑर्डर है उसको फॉलो किया जा रहा है राजस्थान में भी, क्योंकि 7 तारीख को होनी है। और बाकायदा मुख्य सचिव जो है राजस्थान के सुधांशु पंत, वो भी अभी वर्चुअली जो वहां पर बैठक हो रही है उसमें शामिल है। किस तरीके से इसके अंदर जो प्रोडक्टिवनेस देखने की बात होगी, क्योंकि 1971 के बाद ये पहली बार है कि जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर होगा और ये शुरुआत होगी। और उसके बाद से लगातार ये तमाम जितने भी जो निर्देश है उसकी पालना हो, ये सब जो मुख्य सचिव है वो लगातार इसी के ऊपर बने हुए हैं, अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और तमाम जितने भी छात्र हैं, आम नागरिक है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और तमाम मतलब कम से कम यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको नुकसान हो इसका ध्यान रखा जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान। रोहिल, जरा कश्मीर का बताइए, वहां किस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं, चूंकि वहां तो पहले भी इस तरह की चीजें लगातार पिछले 8 दिन में हमें देखने को मिली है, डे बाई डे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कल मॉक ड्रिल जो होने वाली है उसको लेकर जम्मू कश्मीर में कुछ खास निर्देश, रोहिल?
देखिए अभी तक जो बैठक है यूनियन होम सेक्रेटरी से वो चल रही है। चीफ सेक्रेटरी उनके साथ जो है इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद है। उसके बाद जब ये बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये कहा पूरी तरीके से जो इसका अनाउंसमेंट किया जाए कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये सिविल मॉकड्रिल जो है कल की जाएगी, क्योंकि 7 मई का जो है इसका डेट बताया गया है। लेकिन अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, उसके बाद ही पूरी तरीके से निर्णय जो है साफ हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये मॉकड्रिल सिविल मॉकड्रिल जो है की जाएगी। लेकिन सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जैसा सीज फायर एग्रीमेंट चल रहा था पिछले कई सालों से पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी गोलाबारी नहीं होती थी, लेकिन उससे पहले जब गोलाबारी होती थी तो कैसे लोग जो है अपने आप को बचाने में के लिए जो है किस चीज़ का सहारा लेते थे वो लोगों को पूरी तरीके से पता है जो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं। लेकिन जो कल ये नई एडवाइजरी आई है, नया ऑर्डर निकला है, उसमें पूरी तरीके से अब जिस तरीके से आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच जब जंग होता है जब जंग हुआ था तो कैसे सायरन्स वहां पर बजते थे, जब मिसाइल के जो है वहां से मिसाइल दागे जाते थे तो कैसे उससे पहले सायरन्स बजते थे। तो उस तरीके के सायरन्स को यहाँ पे ऑपरेशनल करना, इसके लिए भी पूरी तरीके से आदेश दिए गए हैं। मेरे सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है कि खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं जिसमें खास तौर से उत्तरी कश्मीर का ओडी सेक्टर है, बारामूला है, कुपवारा है, बांडीपोरा है, इन इलाकों में ये सिविल मॉकड्रिल जो है उसकी अहम जरूरत है, क्योंकि वहां सीमावर्ती इलाके हैं और वहां पर ही लोगों को अक्सर जो है काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब वहां पर युद्ध की स्थिति पैदा होती है, जब वहां पर दोनों सेनाओं के बीच गोलाबारी होती है, तो सीमावर्ती इलाकों में खास तौर से ऐसी ड्रिल्स जो है मॉक ड्रिल्स वो की जाएगी। लेकिन दूसरी जानब से अगर देखा जाए तो वहां पर पहले से ही कम्युनिटी बैंकर जो है स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए, जो सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोग हैं उनके लिए पहले ही कम्युनिटी बैंकर्स जो है बनाए गए हैं केंद्र सरकार की जानिब से, तो वो उसमें पनाह लेते हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए जब ऐसी स्थिति होती है। क्योंकि हमने बात की वहां पर इससे पहले भी उड़ी सेक्टर में हम मौजूद थे, वहां पर हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कम्युनिटी बैंकर्स है अपने आप को महफूज रखने के लिए। लेकिन दूसरी जानब से ये जो चीजें यहाँ पर बताई गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें सिविल मॉकड्रिल का जो है वो कल यहाँ पे की जाएगी, उसमें जो अहम चीजें रखी गई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सायरन का सिस्टम जो है अभी तक यहाँ पे नहीं होता था। जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच वो सायरन्स बजते हैं, इस तरीके के जो यहाँ पर सायरन्स यहाँ नहीं बजती थी, लेकिन अब ये सायरन जो है उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाए कि कैसे लोग जो है अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है कैसे वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं, कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके लिए पूरी तरीके से शायद हो सकता है कि अगले 1 घंटे में आदेश साफ तौर पे चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आएगा कि लिहाजा मीटिंग चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तमाम राज्यों के मुख्य सचिव जो हैं वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, बैठक चल रही है। उत्कल, अगर हम बात करें आम जनता की, उनको किस तरह से जागरूक किया जाएगा, और अगर स्टेट की बात करें गुजरात में क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है आने जाने वाले लोगों की, जो चिन्हित किया जा रहा है सिक्योरिटी के लिहाज से जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है अभी गुजरात में? देखिए, गुजरात जो है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है जी। बनासकांठा, उत्तर गुजरात और कच्छ के इलाके पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। यानी 1962 और 71 की जंग में गुजरात बॉर्डर पर भी मूवमेंट देखी गई थी, यहाँ भी युद्ध लड़ा गया था जी। यानी जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के लोग, बॉर्डर इलाके के लोग जितने पाकिस्तान के युद्ध से परिचित हैं, वो जानते हैं, समझते हैं। ऐसा ही गुजरात के बॉर्डर के इलाके के लोग पाकिस्तान के युद्ध के संबंध में जानकारी रखते हैं। अभी तक गुजरात के गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, गुजरात बॉर्डर पर बेस रहता है, बीएसएफ का भी बेस है, इंडियन आर्मी का भी बेस है और एयरफोर्स का भी बेस है, तो वो काफी सक्रिय किए गए हैं। गुजरात बॉर्डर पर मूवमेंट काफी बढ़ा दी गई है, लेकिन गुजरात के अंदरूनी इलाकों में आपको ये खास मूवमेंट ध्यान में नहीं आएगी, या आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ अलग से व्यवस्था हो रही है या व्यवस्था की गई है जी। चलिए, बहुत नजर बना के रखिएगा क्योंकि बहुत कम समय है जब गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी की जाएगी। नितांश आपका और उत्कल आपका और साथ ही रोहिल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए।